अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर अपने चैनल इब्तिसाम अली से आपके लिए फ़िल्मी पोस्टर का सिलसिला लेके हाज़िर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वहीद मुराद की दो फिल्में। पहली फ़िल्म जियो और जीने दो। ये फ़िल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और फिल्म जियो और जीने दो 5 नवंबर 1976 को सिनेमा घरों में पेश की गई थी। इस फिल्म की फिल्मसाज और हदायतकार शमीम आरा थी, जबकि फिल्म की मौसीकी दी थी रोवन घोष ने। फिल्म में गीत गाए थे मेहंदी हसन, महनाज, इखलाक अहमद और रूबीना बदर ने। लीजेंडरी अदाकारा शमीम आरा की बतौर हदायतकारा ये पहली फिल्म थी। फिल्म के मुसन्निफ सबा फाजली थे, मकाल में भी सबा फाजली, इकबाल दहलवी और खुर्शीद अनवर और मसरूर अनवर ने लिखे थे। यानी इस फिल्म के मकाल में 4 लोगों ने लिखे थे। अदाकार नदीम ने इस फिल्म में मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया था। फिल्म जियो और जीने दो इंडिया की मशहूर फिल्म मदर इंडिया का चरबा थी। मदर इंडिया तो एक कामयाब फिल्म थी, लेकिन वहीद मुराद की ये फिल्म जियो और जीने दो ज़्यादा कामयाबी नहीं समेट सकी थी। वजह शायद फिल्म रीमेक थी। एक अहम बात यह है कि इस रीमेक कहानी और मकालों के लिए अभी मैंने बताया कि 4 राइटरों की खिदमात ली गई थी। रोवन घोष की धुनें खूबसूरत थी, जिसकी वजह से इस फिल्म के चंद गाने बहुत मशहूर हुए थे, जैसे प्यार करेंगे, हो पल पल एक, आज कल से ज़्यादा आज करेंगे, आज से ज़्यादा कल, एक गाना और, पानी रे पानी मत कर नादानी, गोरे बदन को जलाता है क्यों, जानी रे जानी तेरी नीयत जानी। बहुत अच्छे गाने थे इस फिल्म के। फिल्म के अदाकारों में थे मुमताज़, गुलाम मोहिउद्दीन, कविता, वहीद मुराद, लहरी, जरका, खालिद अली मोटा, रंगीला, शाहनवाज, मुनव्वर सईद, राशिद फिरदौसी, मुस्तफ़ा कुरैशी और शमीम आरा। नदीम बतौर मेहमान अदाकार थे इस फिल्म में। इस फिल्म के सिनेमा थे ओडियन, लाइट हाउस, अंबर ख़याम, अर्शी, इरम, नैरिंग, किराउन, नसीम, नायाब, लिबर्टी, फिल्मिस्तान, नगीना, कैसेनो, सबा, मेट्रो, शम्मा, चमन, महताब, संगीत और ड्राइव इन के अलावा राहत सिनेमा हैदराबाद, कैपरी सिनेमा हैदराबाद और चराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। शमीम आरा की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म पीर गोट के कस्बे की कहानी है, जहाँ जाबराना जागीरदारी का निज़ाम राइज है। ये वडेरा कल्चर तमाम इंसानों के हकूक़ को पामाल करता है। जहाँ नाइंसाफ़ी का डेरा है, जहाँ इंसानों की उजरत, उनका पैसा उनके जागीरदार की तिजोरी भरने में काम आता है। फिल्म जियो और जीने दो हमारे माशरे की ये जुल्म व जबर की दास्तान है, जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन एक बागी किरदार में नज़र आता है। अगर आपने फिल्म जियो और जीने दो देखी है तो आपको इस फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन और वहीद मुराद के किरदार भी याद होंगे। मेरे ख़्याल में ये फिल्म वहीद मुराद साहब की थी ही नहीं। ये फिल्म गुलाम मोहिउद्दीन के किरदार के गिर्द घूमती है, जो जबर, जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ बगावत करता है, जिसका नाम रहमान होता है। और गुलाम मोहिउद्दीन ने अपने किरदार को भरपूर तरीके से निभाया है। उनके डायलॉग और एक्शन सीन्स जानदार और शानदार हैं। वहीद मुराद, जिनका नाम फिल्म में एहसान होता है, उन्होंने गुलाम मोहिउद्दीन के बड़े भाई का किरदार अदा किया है। और तकरीबन फिल्म में वो आला तालीम हासिल करने शहर से बाहर गए होते हैं। मेरे ख़्याल में इस फिल्म की नाकामी की एक वजह ये थी कि इस फिल्म में वहीद मुराद के किरदार को नज़रअंदाज किया गया था। अगर गुलाम मोहिउद्दीन की तरह वहीद मुराद के किरदार पर भी तवज्जो दी जाती तो फिल्म की कामयाबी के इम्कान हो सकते थे। हालांकि फ़िल्म मदर इंडिया का चरबा थी, लेकिन मेरे ख़्याल में इतनी बुरी भी नहीं थी। फिल्म की नाकामी की वजह मैंने आपको बता दी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? फिल्म की नाकामी की वजह फिल्म का चरबा होना था या वहीद मुराद के किरदार को नज़रअंदाज करना? क्योंकि मैंने कई चरबा फिल्में देखी हैं जिन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की। फिल्म में वहीद मुराद का पैर कविता के साथ था और गुलाम मोहिउद्दीन का मुमताज़ के साथ। फिल्म के आगाज़ में नदीम करीमों के किरदार में नजर आए, ये एक मुख्तसर किरदार था। इसके बाद दूसरी फिल्म परिश्तिश, ये फिल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म 14 जनवरी 1977 को सिनेमाघरों में पेश की गई थी। इस फिल्म के हदायतकार अजीज़ुल हसन थे, फिल्मसाज नसीम अहमद थे। फिल्म की मौसीकी वाजिद अली नाशाद ने दी थी
और नगमात लिखे थे फ़िल्म के तस्लीम फ़ाज़ली ने। इस फिल्म में गीत गाए थे महनाज रजत अली और अहमद रुश्दी ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे नदीम, मुमताज़, वहीद मुराद, दीबा, साकी, नन्ना, खालिद सलीम मोटा, मनवर सईद और नैयर सुल्ताना। इस फिल्म के सिनेमा थे कोहिनूर, रेव, क़याम, ओपेरा, इरम, हॉलीवुड, नायाब, शबाना, नसीम, सबा, शालीमार, निगार, नवल्टी, शबनम, महताब, गुलजार, रूबी के अलावा विनीत सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। फिल्म परिश्तिश मूसीकार वाजिद अली नाशाद की पहली फिल्म थी और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही खूबसूरत धुनें तरतीब दी थी जो बेहद मकबूल हुई थी। फिल्म परिश्तिश अच्छी फिल्म थी, मैंने देखी थी सिनेमा में, मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन फिल्म परिश्तिश में बहुत ब्लंडर थे जो फिल्म बीनों ने महसूस किए। कुछ ऐसी गलतियां जो फिल्म बीन को बेवकूफ़ समझकर की गई थी। मसलन नदीम की याददाश्त फिल्म में चली जाती है और जब उनकी याददाश्त वापस आती है तो उनकी लंगड़ी टांग भी खुद ब खुद सही हो जाती है। अजीब मजाक था, यानी इस फिल्म की डायरेक्शन काफ़ी कमज़ोर थी। आपको फिल्म अगर आपने परिश्तिश देखी है तो याद होगा कि नदीम और वहीद मुराद इस फिल्म में भाई होते हैं और नैयर सुल्ताना ने उनकी माँ का किरदार अदा किया है। नदीम को पेंटिंग बनाने का शौक़ होता है। वो एक गांव में जाते हैं जहां उसे मुमताज़ मिलती है। मुमताज़ नदीम से मोहब्बत करने लगती है, जबकि नदीम जब दीबा को देखता है तो वो उससे मोहब्बत करने लगता है और दीबा मोहब्बत करती है वहीद मुराद से, वहीद मुराद भी उससे मोहब्बत करते हैं। अच्छी कहानी थी फिल्म की। इसके अलावा की एक वजह इस फिल्म में भी मेन किरदार नदीम का था, जबकि वहीद मुराद साहब को फिल्म में सपोर्टिंग रोल दिया गया था। हालांकि वहीद मुराद ने फिल्म में अपने किरदार को नहायत खूबी से निभाया था और बहुत अच्छा काम किया था वहीद साहब ने। इस फिल्म के नगमात भी बहुत अच्छे खूबसूरत नगमात थे। इस फिल्म की नाकामी की वजह बहरहाल आपने अगर देखी है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे फिल्म परिश्तिश बहुत अच्छी लगी थी। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको वहीद मुराद की 2 फिल्मों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके पहले आप मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए मशअल राह है, मुझे आगाही होती है। खामी खूबी के बारे में मुझे बताया करें और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अगली वीडियो लेकर जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपके लिए दुआ गो, सैयद अतहर अली नायाब।